Hi there guys and welcome back to my channel Glossips. So आज की जो वीडियो है it's all about this one thing right here, the most famous Dyson Airwrap. मैं इसकी इतनी वीडियोस लगा चुकी हूँ इंस्टा पे कि फिर आप सब ने मुझे कहा we want an in-depth tutorial plus review plus if it's worth it or if it's not, and I thought मैं भी अपने बाल स्टाइल करने लगी हूँ, so why the hell not. I'm going to show you everything that comes in this box plus everything जो मैंने अपनी भी रखी हुई है इस बॉक्स के अंदर, so that I can easily style my hair using these products. बॉक्स को खोलते ही हमारे पास है सबसे पहले इसका मेन टूल which is this right here. जितने भी अटैचमेंट हेड्स वगैरह लगते हैं वो इस पे लगते हैं. इस तरह से हम इसको अनलॉक करते हैं, अपना हेड अटैच करते हैं, and this is the main thing. The first head that we have is this one right here. ये है इनका blow dry plus frizz removing head. Next barrel that we have here is the blow dry barrel. As you can see, इस तरह से है. अगर आपको फुल वो ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट चाहिए, यू कैन डू इट प्रॉपरली विथ द ब्लो ड्राई बैरल. दीज टू अटैचमेंट्स ये हैं हेयर स्मूथिंग अटैचमेंट्स. दिस इज द फर्स्ट कोम लाइक हेड, दिस इज द सेकंड वन. ये बहुत ही थिक बालों वालों के लिए है. दिस वन इज फॉर पीपल विद फाइन टू मीडियम हेयर. मैं ये वाला यूज करती हूँ. दिस इज टू स्मूदन आउट योर हेयर. सो इफ यू वांट टू गो अहेड विद अ मोर स्ट्रेटेंड, स्लीक, स्मूथ्ड आउट लुक, these are what you will be using. इसके बाद आते हैं मेरे personal favorite, these curling barrels. This is the narrow barrel, as you can see. ये थोड़ा सा छोटा है. This is perfect for tighter curls. This one is the wide barrel, and this is the one that I'm going to be using today for these very soft, effortless blowout type के curls जो मेरे बालों में अभी हुए हैं. The last thing that we get in the box is this comb to just comb out your hair after they have been curled. I don't use this क्योंकि मुझे अपने बालों को इसी तरह से रखना होता है. Now here are a few things जो मैं रखती हूँ इस बॉक्स के अंदर, which are these section clips. ये बिल्कुल भी जगह नहीं लेते क्योंकि ये फ्लैट से हैं. As you can see, ये ज्यादा जगह नहीं ले रहे होते बैग के अंदर, इस बॉक्स के अंदर. तो मैं इनको इसी तरह इसमें रख देती हूँ. और साथ साथ सबसे जरूरी चीज, योर हीट प्रोटेक्टेंट. इस बॉक्स में मैंने ये वाओ ड्रीम कोट हेयर स्प्रे रखा हुआ है. इसके बारे में भी आपको सब बताऊंगी. बट इफ यू हैव सम अदर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे दैट यू पर्सनली लव, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू डू जस्ट एज वेल. बट इट्स ऑलवेज बेस्ट कि जब आपने एक इस तरह की डिवाइस में इन्वेस्ट किया है जो कि आपके बालों को हीट डैमेज से बचाएगी, तो यू ऑल्सो हैव टू डू योर पार्ट टू एड अ हीट प्रोटेक्टेंट सो दैट आप अपने बालों को मैक्सिमम हीट से बचा सके. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेयर. सो जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरे बाल जो हैं वो 70% ड्राई हैं, एंड दिस इज वेयर यू वांट टू स्टार्ट. क्योंकि आपके बाल जितने कम गीले होंगे लेकिन गीले भी होंगे, दैट इज व्हेन द डायसन इज गोइंग टू वर्क द बेस्ट. सो वैसे तो डायसन क्लेम करता है टू बी द लीस्ट डैमेजिंग हेयर स्टाइलिंग टूल एट द मोमेंट, बट फिर भी हम उसके साथ लगाएंगे ये वाओ ड्रीम कोट हेयर स्प्रे. दिस इज अ हीट प्रोटेक्टेंट. अब इसके बारे में ना बहुत ज्यादा रेव है हर जगह कि ये जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट है. इसको हम अप्लाई करेंगे छोटे छोटे सेक्शंस पे अपने बालों में और अच्छी तरह से सैचुरेट करेंगे. माई वर्डिक्ट ऑन दिस प्रोडक्ट इज दैट अगर आप कोई और अच्छी क्वालिटी का, भारी क्वालिटी का हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे अभी तक यूज करते हुए आए हैं, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट्सकॉफ का बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो नाम है वो मेंशन कर दूंगी, आपको ये इतना खास नहीं लगेगा. यू विल जस्ट फील लाइक कि ये वो ही एक चीज है. इट इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट, बट उससे भी ज्यादा अमेजिंग है इसकी मार्केटिंग. सो जितने लोगों के पास डायसन मैंने देखा, मैंने उन सब लोगों की वीडियोस में ड्रीम कोट स्प्रे जरूर देखा, विच इज वाई आई एंडेड अप गेटिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस. बट I had been using heat protectant sprays उससे पहले भी, especially for my clients and everybody, and I just felt like my other heat protectant sprays just do the same thing for me. Dream Coat has been properly applied to my hair, and now I'm going to attach the head to this. कौन सा कहाँ गया मेरा हेड इसका? अब सबसे पहले मैं ले लूंगी अपनी मिडिल पार्टिंग. पहले मैं एक सेक्शन पे काम करूंगी, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दिस अवे, और यहाँ से भी मैं आधे बाल जो हैं ऊपर बंद कर दूंगी. मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी जिसमें लोग कह रहे होते थे, ओ माय गॉड, लाइक दिस इज सच अ टाइम सेवर, इतना मतलब इसने आसान कर दिया मेरा हेयर कर्लिंग का सारा सिचुएशन. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, टाइम ये उतना ही लेता है, एंड शुरू में बल्कि ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसके अंदर एक लर्निंग कर्व
यानी कि सीखने का टाइम जरूर लगता है। मैंने इसका वाइड बैरल लगाया है, इसका छोटा बैरल भी आता है, बट राइट नाउ आई वांट टू हैव दोज वेरी वेरी प्रिटी लूज कर्ल्स। एक और चीज जो लोग इसके बारे में गलत समझ रहे होते हैं कि ये कर्लर है, ये कर्लर नहीं है गाइस, दिस इज अ ब्लो आउट स्टाइलर, यानी कि जो आप सैलून में जाकर एक ब्लो ड्राई इफेक्ट अपने लिए अचीव करना चाहेंगे, ये उस टाइप का रिजल्ट देता है। यस, शुरू में कर्ल्स आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपका ब्लो ड्राई का ब्रश खुलेगा आपके कर्ल्स आ रहे होंगे, लेकिन विथ टाइम आप वो ब्रश आउट करेंगे तो बस एक खूबसूरत सा एफर्टलेस सा बाल सिमटे हुए स्टाइल हुए वे वाला लुक आएगा, बट दैट इज इट। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू कर्ल्स अनलेस यू वांट दैट। अगर अब आपको कर्ल्स वाला लुक चाहिए तो फिर आपको बालों में काफी ज्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि मूस, ये सारी चीजें, अगर आपके बालों में नॉर्मली कर्ल्स नहीं टिकते। मेरे बालों में कर्ल्स टिक जाते हैं, इसी वजह से मेरे बालों में वो ब्लो आउट वाला लुक आई थिंक डे 2 या डे 3 पे आता है, और डे 1 और डे 2 पे प्रॉपर कर्ल्स हुए हुए होते हैं। सो दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू पुट आउट देयर। नाउ आई एम गोइंग टू मूव दिस टुवर्ड्स द साइड जहां मुझे इसका एयर फ्लो चाहिए, और मैं उठा लूंगी अपनी एक सेक्शन जिसपे मुझे काम करना है। अब मैं जिस लर्निंग कर्व की बात कर रही हूँ ना, आई विल टेल यू अबाउट दैट। हो सकता है आवाज डिस्टॉर्ट हो क्योंकि इसकी आवाज काफी लाउड है। आप अपने सेक्शन को इस तरह से अपने बैरल के ऊपर रखेंगे, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू टर्न इट ऑन। अगेन छोटे छोटे सेक्शंस में काम करना है, बड़े बड़े सेक्शंस में काम नहीं करना है विद दिस डिवाइस, क्योंकि वो वैसे आपके बालों को छोड़ देगा। नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू वेट इट आउट। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप अपने लोअर एंड्स पे इसको अपना काम करने दें, अपने सर के पास ना लेके जाएं, फिर ये गर्म फील होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने सर के पास लेके जाएं, इस तरह से फ्रिक्शन क्रिएट करें एज यू कैन सी। और जब आपको स्कैल्प पे लगने लगे ना कि थोड़ा सा गर्म हो गया ये ज्यादा, यहीं पे इसका कूल स्विच का बटन है, आप अपनी उंगली से उसको ऐसे करेंगे तो कूल शॉट ऑन हो जाएगा। और हमेशा अपने हर स्ट्रैंड को कूल शॉट करके फिर छोड़ना है। आई जस्ट शो यू वंस आई लेट इट लूज। लुक एट दैट, दिस इज अ वाइड बैरल, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़े लूज कर्ल्स आएंगे, टाइट वाले नहीं आएंगे। इससे छोटा वाला जो बैरल है उसमें आपको वो टाइट कर्ल्स वाला इफेक्ट मिलेगा। अब जो सबसे मेजर डिफरेंस है जो मैंने अपने बालों में नोटिस किया है आफ्टर यूजिंग द डायसन एयरवैप इज दैट मेरे बाल जो हैं स्टाइल होने के बावजूद फ्राई नहीं हो रहे, यानी कि एंड्स जो हैं उसमें स्प्लिट एंड्स नहीं आ रहे, जो कि एक नॉर्मल कर्लर स्ट्रेटनर यूज करने से बहुत आ रहे थे। लाइक इट फ्राइज योर हेयर, जो बात है। दिस डज नॉट डू दैट, विच इज द बेस्ट पार्ट। और इसके बाद मेरे बाल खुद हेयर हेल्थ में इतने बेहतर हो गए। आई एम जस्ट लेटिंग दिस पार्ट कुक। अच्छा, कूल शॉट में उससे ज्यादा देर रखती हूँ जितनी देर मैं हॉट शॉट रखती हूँ, जस्ट सो दैट मेरे बाल जो है वो प्रॉपरली पहले गर्म भी हो जाए और उसके बाद प्रॉपरली ठंडे भी हो जाए, बिकॉज दैट्स व्हेन यू नो कि बाल आपके उस स्टाइल में सेट रहेंगे। दिस इज व्हाट द हेयर लुक्स लाइक, लूज लूज मजे के। ये विथ टाइम खुलते चले जाएंगे, बट दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस वन टूल। और इस तरह के कर्ल्स लग रहे हैं एज यू कैन सी। अब मेरे बालों में कर्ल्स टिकते हैं, विच इज वाई आई नो कि ये टिकेंगे फॉर अ वाइल। अगर आपके बालों में कर्ल्स नहीं टिकते, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गेट अ ब्लो ड्राई और व्हेन यू कर्ल योर हेयर, तब आपको पता चलेगा कि डायसन के जो कर्ल्स हैं वो आपके बालों में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। एज आई टोल्ड यू गाइज, इसमें भी वो वाला सीन नहीं है जो इंस्टा पे हम देख रहे होते हैं ना, कि जल्दी जल्दी बस बालों में इस तरह से रॉड डाल दिया एंड देन आपके बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने कर्ल जल्दी जल्दी आपने कर्ल करना शुरू कर दिए। नो नो, दैट वे योर कर्ल्स आर जस्ट नॉट गोइंग टू लास्ट। आपको इसमें सेक्शंस में ही काम करना है, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट। दीज आर द लॉन्गर स्ट्रैंड्स ऑफ माई हेयर एंड एज यू कैन सी ये काफी हद तक अभी तक गीले हैं, दे हैव नॉट कम्प्लीटली ड्राइड, एंड दिस इज व्हेन दिस वर्क्स द बेस्ट। एंड यू स्लोली वर्क इट ऑल द वे टू द टॉप। इनको अच्छी तरह से हीट अप होने देंगे। यहीं पे मेरी फिंगर है, मैं इस तरह से इसको कूल शॉट कर दूंगी, जो कि मैंने फिंगर के स्विच से ही बस कर दिया है। नाउ आई एम लेटिंग इट कूल डाउन। अब जैसे ही कूल डाउन हो जाएगा, यू आर गोइंग टू सी व्हाट इट लुक्स लाइक। अच्छा, अब मेरा ओपिनियन अगर हम इसके बारे में लें तो दिस वुड बी प्रोबेबली द बेस्ट हेयर टूल और द बेस्ट हेयर इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव पर्सनली डन। मेरी स्टाइलिंग बहुत ज्यादा होती है बालों की, राइट?
तो उसमें अगर मैं अपना हॉट टूल जो है वो स्ट्रेटनर या कर्लर रखती हूँ, मेरे बाल इतनी जल्दी फ्राई होते हैं दैट आई हैव टू गेट कट्स वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, और वो मुझे मज़ा नहीं आता बिकॉज दिस टाइम आई वॉन्ट टू ग्रो माई हेयर. तो अब अगर मैं आपको अपने बालों के एंड्स भी दिखाऊं, इफ यू कैन सी व्हाट दे लुक लाइक, दे आर स्टिल हेल्दी, दे आर स्मूथ, दे आर सॉफ्ट, दे आर हेल्दी. और अगर मैं अभी तक इनको कर्लिंग स्ट्रेटनिंग वाले में आपको दिखाती, दे वुड हैव बीन फ्राइड. यानी मुझे हर मंथ एक थोड़ा बहुत ट्रिम लेना पड़ता अपने बालों में. जो ये वाओ हेयर स्प्रे है, ये एक्चुअली आप हीट से अपने बालों में लॉक करते हैं. यानी इसके बाद आपने अपने बालों को ब्लो ड्राई करना है या कोई ना कोई हीट जरूर लगानी है, तब जाकर ये आपके बालों में काम करेगा. जैसे कि अभी मैं ये कर रही हूँ फिलहाल, जस्ट वेटिंग फॉर दिस. और ये देखो इतना ठंडा होता है, लाइक आई कैन लिटरली कीप माई हैंड ऑन इट. इट्स नॉट हॉट एट ऑल, मतलब चिलिंग वाला सीन है. दिस इज ऑल्सो डन. इतना एक वो फ्लॉलेस प्रॉपर लुक आएगा इसका. आई कांट वेट टू शो यू गाइज द एंड रिजल्ट. राइट हियर विल बी द वन ऑन माई फेस. इसको मैं ना एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं चाहती कि ये कर्ल करे मेरे बालों को, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट इन फॉर 1 second एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट अ बिट फार, ताकि इसका कर्ल डेफिनेशन जो है वो नीचे की साइड पे आए, ज्यादा ऊपर की साइड तक ना आए, वरना बिल्कुल यहाँ से कर्ल बनना शुरू हो जाता है. आई एम नॉट इनटू दैट. हो गया, खत्म. यू सी हाउ इट जस्ट ब्लेंडेड विद द रेस्ट ऑफ द हेयर. दैट्स इजी. सो अब हमारा एक सेक्शन, एक और क्लिप है, 1 second. अब जो ये एक हमारे बालों का सेक्शन है, ये प्रॉपरली स्टाइल हो चुका है एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. नाउ आई डोंट नो अबाउट यू, बट लाइक फॉर मी जस्ट दिस लुक इज वर्थ इट. मतलब मैं स्ट्रेटनर कर्ल्स भी कर चुकी हूँ पहले बहुत दफा, मैं हर दफा ही वो करती थी, ब्लो ड्राइज भी कर चुकी हूँ, बट ये जो रिजल्ट आता है ना, दिस वन, के स्मूथ सॉफ्ट सिल्की बाल हैं और बिल्कुल ऐसे कड़क कर्ल्स नहीं बने हुए, ये इफेक्ट मुझे किसी हेयर टूल से नहीं मिलता है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इसके साथ ऑब्वियसली अटैचमेंट हेड्स जो हैं वो तो बहुत सारे आते हैं, बट मेरे जो पर्सनल यूज में ज्यादातर आते हैं उनमें से एक है ब्लो ड्राई, जो फ्रिज फ्री भी करता है बालों को एंड एवरीथिंग, एंड दूसरे हैं ये बैरल्स. इसके अलावा मैं इनके कोई और हेड्स जो हैं वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज करती नहीं हूँ, जो बात है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द बायर्स डोंट रियली यूज दोज हेड्स अ लॉट, क्योंकि स्ट्रेटनिंग वाला भी जो हेड है वो आपके बालों को सिर्फ ऐसे क्लीन टाइप का स्मूथ कर देता है, बट इट डजंट रियली स्ट्रेटन योर हेयर. अच्छा, दिस इज द ओरिजिनल टेक्सचर ऑफ माई हेयर आफ्टर गेटिंग ड्राई नाउ डेज. मतलब इसके अंदर अभी थोड़ा कर्ल, थोड़ा फ्लफ ऐड हो जाएगा तो ये थोड़े वॉल्यूमिनस हो जाएंगे, बट द वॉल्यूम दैट दिस गिव्स इज लाइक Kirazi. I mean very 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 Kirazi. Now we're going to turn this head towards this side, क्योंकि अब हम इस साइड के कर्ल्स कर रहे हैं. जो पुराने डायसन के मॉडल्स थे उसके अंदर आप हेड जो है वो चेंज करते थे फॉर द डिफरेंट डायरेक्शन, बट इनमें एटलीस्ट ये फायदा है कि इन्होंने वो दोनों फीचर्स एक ही बैरल में दे दिए. सो नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस साइड. अब वैसे तो ये R&D और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है. इनका एक बहुत बड़ा कॉन भी है, अगर आपने इसका अमेरिकन वेरिएंट खरीदा है, यानी कि 110 वोल्ट्स वाला वेरिएंट खरीदा है, तो आप वो सिर्फ USA में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमारे वोल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है और अपना डायसन साथ लेकर जाना है, आपको हर दफा ये चेक करना होगा कि आपका डायसन उनके वोल्टेज के हिसाब से ठीक है या नहीं है, which makes it a little less travel friendly. So as you can see, ये जो पिछला टाइम लैप्स था ये रियल टाइम में सिर्फ 10 मिनट्स थे, एंड 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने अपना ये पूरा साइड ऑफ हेयर जो है ये भी मैं कर चुकी हूँ. बट लेट मी टेल यू दिस कि ये प्रैक्टिस के साथ ही होता है. दिस डज नॉट हैपन पहली दफा में. पहली दफा में मुझे अपने बाल करने में आई थिंक कोई 40-50 मिनट लग गए थे, एंड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो टाइम फ्रेम था वो कम होता चला गया था, एंड नाउ आई एम ऑन लाइक 30 मिनट्स मैक्सिमम. लाइक अगर मैं दिल लगा के टाइम लगा के कर रही हूँ तो 30 मिनट्स एंड माई हेयर इज लाइक डन. और ये बस लास्ट वाली रह गई है. अच्छा, नाउ आई एम श्योर कि अ लॉट ऑफ यू आर वंडरिंग कि हम ये कहाँ से ऑर्डर करें और इसको हम कैसे पाकिस्तान में ऑर्डर करें एंड स्टफ. के जो वेरिएंट्स आते हैं, मतलब USA का वेरिएंट भी आता है इसका टर्किश वेरिएंट भी आता है. तो जो अमेरिका से डायसन आएगा वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वॉट्स. हाउएवर अगर आपको किसी से ऑर्डर करवाना है, जो कि मैं कहती हूँ कि बेहतरीन आइडिया है कि किसी से ऑर्डर करवा लें, सम फ्रेंड, सम पेज दैट यू ट्रस्ट,
मगर डायरेक्टली वहां पे ऑर्डर प्लेस करके आप अपने पास ऑर्डर करवाएं एंड ईदर गेट द यूएई वेरिएंट और गेट द टर्किश वेरिएंट, जहां के वॉट्स आप जहां भी आप रहते हैं वहां से मैच करें, वरना इट्स अ वेरी बिग भंड, क्योंकि मैंने पहले ये कर दिया था। आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अमेरिका और मेरा ऑर्डर जो था वो लिटरली मेरी दोस्त के घर पे पहुंच चुका था एंड दैट्स व्हेन इट रैंडमली क्लिक्ड मी एंड आई वाज लाइक वेट, ये पाकिस्तान में चलेगा या नहीं चलेगा। एंड मैंने उनसे पूछा, डायसन वालों को मैंने मतलब पूछा ईमेल करके कि डू यू थिंक इट विल वर्क, एंड दैट्स व्हेन दे टोल्ड मी दैट नो, आपको तो इस तरह काम नहीं करेगा। मैंने कहा ओ शिट यार, मैंने तो ऑर्डर कर लिया है, चलो मैं इसके साथ कन्वर्टर ले लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। जिस पर डायसन ने उसी वक्त मुझे मैसेज करके बता दिया कि अगर आपका कोई कन्वर्टर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम होता है तो हम वो वारंटी में नहीं क्लेम कर सकते। तो फिर इतनी मुश्किलों से, बिकॉज इनकी कैंसिल पॉलिसी बड़ी मुश्किल है, इतनी मुश्किल से मैंने जाकर अपना जो ये डायसन था ये मैंने रिटर्न करवाया था और फिर मैंने आयशा से बोल के, अपनी बहन से बोलकर मंगवाया था आयरलैंड से। सो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द लुक। अब मैं हर किसी को ये एडवाइस करती हूँ कि एज सून एज योर हेयर इज कर्ल्ड, फौरन से इसके अंदर अपनी फिंगर्स फेर के इसको स्मूथ आउट मत कीजिएगा, ताकि जितनी देर ये कर्ल जो है लास्ट कर सकता है उतनी देर लास्ट करे और खुद ही खुद खुल खुल के ये वो ब्लो आउट वाले इफेक्ट में आए। एज यू कैन सी बहुत मजे का जैसे एक फ्रेशली ब्लोन आउट लुक नजर आ रहा है। सो दिस इज द लुक दैट द डायसन एयररैप प्रोवाइड्स यू। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी एक स्लीक एंड स्मूथ लुक वाली वीडियो भी बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हुई हुई है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल इफ यू वांट टू यूज द डायसन फॉर स्मूथ एंड स्लीक हेयर। एंड दिस इज व्हाट द हेयर लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक। बहुत मजे के, यू नो, ऊपर से देयर स्ट्रेट, नीचे देयर आर दीज वेरी वेरी प्रिटी कर्ल्स एज यू कैन सी। Now I hope that you guys enjoyed this tutorial and let me know in the comments down below what you genuinely think about what the hair look like, and do you personally think that buying a Dyson Airwrap is worth it? Also, I hope that you guys enjoyed watching this video. If you did, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'm going to catch you guys in my next one. Bye!